सिद्धार्थ, यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धन और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर यह परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते? निस्संदेह होते हैं। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे, ये आपके पैरों को क्या हुआ बे? प्रातःकाल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए बे। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी? ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है। आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है वे। युवराज, क्षमा बेटे, आप गुरु ज्ञानी मुझे उद्दंड ना समझे, पर जब कर्म ही सब कुछ है तो वर्णों को इतना महत्व क्यों? कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी तो अपराध। चलना जी युवराज। इन सभी को रथ में रखो। इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ यशोधरा। क्षमा आचार्य। ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूं आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा, आप सबकी पीड़ा लेने आया हूं। हटाओ, हटाओ। हमारी पीड़ा? आप हमारी पीड़ा क्या समझोगे युवराज? कभी भूखे पेट सोए हैं? कभी कड़कड़ाती ठंड में बिना वस्त्र के इस धरा पर रातें बिताई हैं? क्या आप स्वयं कभी अपने ही घर में भीगे हो? नहीं ना? तो आप हमारी पीड़ा क्या जानेंगे युवराज? हमें आपका ये दान नहीं चाहिए। हम शाक्य हैं,
हमारी भुजाओं में इतना बल, इतनी शक्ति है कि हम अपने परिश्रम की रोटी खा सकते हैं। और यदि आप हमारी सहायता करना ही चाहते हैं तो अपने राज्य के अधिकारियों को अत्याचार से रोको। हाँ युवराज, ये सही कह रहा है। अतिरिक्त कर के नाम पर रोटी तो ठीक, पर बचा कुचा सामान भी ले जाते। आपका दिया तो मिलने से रहा, जो है उसे भी छीन लेते हैं। कल मेरे घर से वो बर्तन कंबल तक ले गए, और आज मेरी माँ घर से मर गई।